हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिश ए बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप। सदिश बी का मान दिया है 3 i कैप माइनस के कैप तथा सदिश सी का मान दिया है हमें 7 i कैप माइनस के कैप। तब ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए व बी दोनों से लंबवत हो तथा सी सदिश डॉट सी डी सदिश बराबर किसके हो, 1 के बराबर हो। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले जो जानना आपके लिए जरूरी है वो समझिएगा आप कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत होता है या लंबवत होगा, लंबवत होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखें कि यदि हमें दो सदिश दिए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सदिश ए है, यहाँ पर सदिश हमें बी दिया हुआ है और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यदि हम ज्ञात कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी सदिश होगा वह ए और बी दोनों के लंबवत सदिश ही होगा। ये याद रखें आप सदैव। यहाँ पर मिलेगा आपको, इस दिशा में मिलेगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। थीटा का मान यदि हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में है तो यह ऊपर की तरफ दिशा बता रहा है आपका। यदि ये थीटा का मान घड़ी की दिशा में होता है तो फिर यह नीचे भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर लंबवत ही होगा। ये अच्छे से याद रखें आप। तो इस बात को आधार बना के अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ए और बी दोनों के लंबवत होना चाहिए, अर्थात हम ए क्रॉस बी यहाँ पर अवश्य निकालेंगे। उसके पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें देखिए, तो मैं लिख लेता हूँ जो जो हमें दिया है। हमें दिया है सदिश ए का मान, ये है आई कैप माइनस जे कैप। सदिश बी का मान भी दिया है, ये है 3 जे कैप और माइनस का के कैप। उसके बाद सदिश सी का मान भी दिया है, ये भी लिख देता हूँ, ये दिया है 7 i कैप और माइनस का के कैप। और उसके बाद एक और बात दी हुई है सी सदिश और डॉट डी सदिश, इसका मान भी कितना है, 1 है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो डी सदिश है वो कहाँ मिलेगा आपको, ए और बी के लंबवत ही मिलेगा, अर्थात ए क्रॉस बी के समांतर ही होगा वो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना जो सदिश डी है वह क्या है, देखो कोई भी अचर संख्या ले लेते हैं हम लेमड़ा, और ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा। ये हम इसको मान सकते हैं। ऐसा क्यों मान सकते हैं, क्योंकि डी जो होगा वो ए क्रॉस बी के समांतर ही होगा। अब समांतर होगा तो यहाँ पर हमने कोई लेमड़ा का गुणा कर लिया है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लेमड़ा है वो कोई भी अचर संख्या हो सकती है या फिर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं यहाँ से, देखो जो डी का मान आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ डी सदिश बराबर, लेमड़ा को तो वैसे रहने देंगे हम, और यहाँ पर हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा के कैप। अब यहाँ पर ए सदिश जो है इसके आई जे और के गुणांक लिखेंगे। तो आई का गुणांक यहाँ पर 1 है, जे का गुणांक -1 है और के ए में नहीं है तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा। फिर देखो बी के गुणांक लिखेंगे, तो बी में आई नहीं है तो ये होगा 0, जे का गुणांक है 3 और उसके बाद के का गुणांक है -1। अब हम इसको हल कर लेंगे। सारणी को हल करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिखूंगा डी सदिश बराबर होगा लेमड़ा, और अब हम इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, तो हमें याद है सारणी कैसे हल करते हैं। अगर आई कैप लिखेंगे तो इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे और जो बचेगा उसे हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हटेगा तो -1 0 और 3 -1 बचेगा। यहाँ पर -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें मिलेगा प्लस का 1 और माइनस का 0। उसके बाद माइनस जे कैप लिखते हैं हम, जे कैप की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे तो हमें बचेगा 1 0 0 -1, गुणा करेंगे तो -1 और -0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं -1 और -0 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा के कैप। अब यहाँ पर भी यही करेंगे, के की सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 से किया तो 3 और माइनस हो जाएगा 0। तो यहाँ पर होगा 3
और माइनस 0। और यहाँ पर कोष्टक को हम बंद कर लेंगे क्योंकि इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, लेमड़ा। तो यहाँ से फिर लिखूंगा मैं सदिश डी बराबर ये होगा लेमड़ा। देखिए ये मिल जाएगा आई कैप, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जे कैप, और प्लस का मिलेगा यहाँ पर 3 के कैप। चाहे तो हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। समीकरण नंबर 1 भी हमने लेमड़ा के लिए ही बना, सॉरी डी के लिए ही बनाई थी बच्चों। अब हमें क्या दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो अब हमें एक और शर्त दी हुई है। हमें दिया हुआ है सी सदिश और डॉट डी सदिश बराबर किसके दिया हुआ है, 1 के बराबर दिया हुआ है। तो अब मैं सी सदिश को लिखूंगा। देखिए सी सदिश क्या है मेरे पास, सी सदिश दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस के कैप। यह है 7 आई कैप और माइनस का कितना है, के कैप। 7 आई कैप माइनस के कैप, ये सी का मान प्रश्न में हमें दिया गया है तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद लगाऊंगा डॉट, डी का मान किसके बराबर है, देखो है ना, लेमड़ा को मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि अचर है, यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस का है जे कैप और प्लस का होगा 3 के कैप, और बराबर कितना चल रहा है, 1। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, हमें पता है आई को आई से गुणा करना है, जे को जे से, और के को कैसे गुणा इसको करना है। तो लेमड़ा तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो इधर 7 आई का आई से गुणा करेंगे तो केवल 7 मिलेगा। जे हमारे पास नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस के पे और प्लस का 3 के पे गुणा करोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा। ये डॉट का गुणा आपको आना चाहिए। और बराबर कितना चल रहा है, बराबर है 1। अब 7 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से लेमड़ा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। मैं लेमड़ा का मान यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, हम लेमड़ा का मान यहाँ लिख देते हैं। देखो लेमड़ा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमड़ा का मान, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा 1/4। ये हमें लेमड़ा का मान यहाँ से प्राप्त हो चुका है। अब हम समीकरण 2 में मान रख के डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ। अतः देखिए डी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, लेमड़ा का मान कितना आया, 1/4, और उसके बाद है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप, प्लस का 3 के कैप। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर भी होगा। डी सदिश ही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।